अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो। मेरा नाम काशिफ है और आज की वीडियो में मैं आपसे अपने एक जानने वाले की स्टोरी शेयर करूंगा जिन्होंने इमिग्रेशन के लिए, उनका आइल्स क्लियर नहीं होता था, उन्होंने फेक आइल्स सबमिट कराया था। तो फिर उनके साथ क्या हुआ था वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो फिर आप मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आज से तकरीबन 4 साल पहले की बात है। तो मेरे एक कलीग थे, उनका आइल्स क्लियर नहीं होता था क्योंकि जब मैंने और उन्होंने अपना साथ ही प्रोसेस स्टार्ट किया था आइल्स का, तो हम तीन दोस्त थे और तीनों आइल्स में स्ट्रगलिंग कर रहे थे। मेरा स्टोरी ये थी कि मेरे रीडिंग के अंदर नहीं आता था बैंड जितना मुझे रिक्वायर्ड था। मुझे उस वक्त 7 इन ईच चाहिए था, तो मेरा लिसनिंग में 7.5 आ जाता था। राइटिंग के अंदर 8 भी आया है, स्पीकिंग के अंदर 7.5 भी आया है। लेकिन जो रीडिंग है उसके अंदर मैं 6.5 पे ही स्टक रहता था और मैंने काफ़ी अटेम्प्ट किए, बट जो है ना कोई उसका फ़ायदा नहीं हुआ मुझे। तो बहरहाल एक वक्त आया जब मेरा आइल्स निकल गया, फिर मेरी इमिग्रेशन हो गई। तो मेरे वो जो कलीग थे उनका जो बैंड आता था वो 5.5 ऐसे ही समथिंग अराउंड दीज थिंग आता था। तो फिर उन्होंने क्या किया कि, तो क्योंकि वो बहुत ही डेस्परेट था मेरा कलीग, और वो किसी भी तरह जो है ना वो जस्ट ही वांटेड टू लैंड इनटू ऑस्ट्रेलिया। तो फिर उन्होंने ये क्या किया कि व्हाट्सएप के ऊपर डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं। नाम तो बहरहाल मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन व्हाट्सएप के ऊपर डिफरेंट ग्रुप होते हैं। उसके अंदर ये होता है कि पेपर की जो कीज़ होती हैं, आप सिर्फ जो आने वाला पेपर होता है उसकी जो कीज़ होती हैं वो आपको दे दी जाती हैं और उसके अगेंस्ट में आपसे काफ़ी हेफ्टी अमाउंट लेते हैं। बहरहाल वो पाकिस्तान से नहीं, कहीं और से ऑपरेट करते हैं। तो उसमें हुआ ये कि उनको किसी ने इस चीज़ का बताया, तो उन्होंने वही किया कि उनको अमाउंट पे किया और उन्होंने कीज़ भेज दी। अब हुआ क्या, हुआ ये कि जब वो आइल्स में अपेयर हुए और जो है ना उनकी कीज लगी होंगी कुछ ना कुछ, तो बहरहाल तो जब रिजल्ट आया 12 से 14 दिन बाद आता था रिजल्ट जब, तो उसमें ये हुआ कि इनका रिजल्ट शो नहीं हो रहा था। तो इन्होंने कहा मेरे कलीग को समझ नहीं आया था कि ये क्या हुआ है। तो बहरहाल फिर काफ़ी दिन बाद उनको पता लगा कि वो उनका जो रिजल्ट है वो नल एंड वॉइड कर दिया गया। उसकी मैं रीज़न बता देता हूँ कि क्या था। रीज़न ये होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आइल्स दे रहा हूँ या आप दे रहे हैं या व्हाट्सएवर कोई भी दे रहा है, अगर उसका बैंड, ओवरऑल बैंड नहीं, मैं इंडिविजुअल उसकी बात कर रहा हूँ, जो भी 4 सेक्शन होते हैं, सेशन होते हैं या जो भी है, रीडिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, तो उसमें अगर किसी का बैंड 5.5 आता है तो इम्प्रूवमेंट होगी। कितनी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी? इम्प्रूवमेंट अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग है कोई बंदा और बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहा है तो कितनी हो जाएगी? 5.5 से वो 6.5 हो जाएगी। यही सिनेरियो बनता है ना। लेकिन उनके केस में ये हुआ था कि उनका बैंड 9 आ गया था, दो बैंड के अंदर, सॉरी दो सेक्शन के अंदर, बैंड कह रहा हूँ, दो सेक्शन के अंदर उनका 9 आ गया था। जो आइल्स के एग्जामिनर होते हैं वो भी इस चीज़ को अच्छी तरह समझते हैं कि एक इम्प्रूवमेंट भी जो है ना एक हद तक हो सकती है। लेकिन किसी का अगर 5.5 हो और वो 6.5 हो जाए तो वो रीजनेबल है और एक्सेप्टेबल है और समझ भी आता है। लेकिन अगर किसी का 5.5 से 9 हो जाए और 9 भी तीन या दो बैंड उसमें सेक्शन में हो जाए तो फिर जो है ना वो सस्पिशियस हो जाता है। तो बहरहाल उनका जो है ना वो रिजल्ट नल एंड वॉइड हो गया और उसके कॉन्सिक्वेंसेज उनको क्या हुआ वो मैं बताता हूँ। ये जितने भी इमिग्रेशन के या ये आइल्स और ये सब डिपार्टमेंट होता है, इनका एक सेंट्रल डेटाबेस होता है। उसके अंदर ये लोग क्या करते हैं, कोई ऐसे आप अगर डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं या कोई इस तरह की चीज़ होती है तो वो उसमें आपके पासपोर्ट और आपकी डिटेल के साथ उसको टैग कर देते हैं, तो वो फिर हर जगह एक्सेसिबल होता है। इमिग्रेशन में भी और डिफरेंट डिपार्टमेंट के लिए वो एक्सेसिबल होता है। तो इनके साथ ये हुआ कि इनका, क्योंकि ये सस्पिशियस था रिजल्ट और ये फ्रॉड में आ गए, तो अब हुआ क्या कि वो 10 साल का लाइफ बैन लग जाता है। 10 साल से मुराद ये होता है कि आप ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया बल्कि दूसरी जो कंट्रीज हैं, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ जहाँ एक्सेप्ट होता है ये आइल्स या पीटी, तो वो आप सब जगह जो है ना वो फिर बैन हो जाते हैं। तो ये वो शॉर्टकट हैं
जिनको हमें अवेल नहीं करना चाहिए। आई नो कि बहुत सारे लोग डेस्परेट होते हैं, बट वी शुड ऑलवेज बी ऑन द राइट ट्रैक। तो ये था आज का छोटा सा वीडियो का मैसेज। तो आप खुद भी सेफ रहें और दूसरों को भी मशवरा दें कि इस तरह के ट्रैक्स पे ना चलें। तो फिर मिलते हैं अगली किसी वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।